क्या कहा इन्होंने, डू द पॉइंट्स दिस 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 फॉर्म अ ट्रायंगल। आपको ये बताना है कि ये तीन जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, क्या इन तीन कोऑर्डिनेट से आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। इफ सो नेम द ट्रायंगल फॉर्म। अगर बन रहा है तो आप ये भी बताएं कि वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हाँ ट्रायंगल बन रहा है, और हमने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया। हमने माना कि ये हमारा ए है, ये बी है और सी है। ए को हमने दे दिया फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट 3,2 और बी को हमने दे दिया सेकंड -2, -3। थर्ड वाले को हमने दे दिया 2,3। अब यहां से आपको देखना है, अब इसको आप कैसे बताओगे, क्योंकि आपको एक कंडीशन तो ये भी पता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं तो किसी भी दो साइडों का सम तीसरी वाली साइड से ज्यादा ही होगा। मींस आपने इसका सम करोगे इससे ज्यादा होगा, इन दोनों का करते हो इससे ज्यादा होगा, इन दोनों का करते हो इससे ज्यादा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तब हम बोलेंगे यस इट इज फॉर्म अ ट्रायंगल। फिर हमें अगर फॉर्म हो भी रहा है तब हमें ये देखना है कि वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर आपका स्केलियन ट्रायंगल है। तो फिर आपको ये भी चेक करना है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम ये सब चीजें चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ए और बी के कोऑर्डिनेट से ए और बी की डिस्टेंस लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए बी की डिस्टेंस के लिए ए का कोऑर्डिनेट हमने उठा लिया, यहां से कितना है हमारा 3,2 और बी का कोऑर्डिनेट हमने उठाया कितना है -2, -3। यहां से अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमारी किसकी हो गई x1 की, और सेकंड वैल्यू हमारी किसकी हो गई y1 की। इसकी बात करें तो ये कितना है, क्या क्या है आपका x2 और ये क्या है आपका y2, और इसके बेसिस पर हमने निकाली AB की डिस्टेंस। तो AB का फॉर्मूला क्या था आपको बहुत अच्छे से पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपने देखा सब वैल्यू हमने पहले ही लिख रखी है यहाँ। तो x2 कितना है आपका -2, x1 कितना है आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -3 और y1 है आपका -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपने देखा ये कितना हुआ -2 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आपका अगेन -5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिला, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का 25 प्लस 25, आपको आंसर मिल चुका है इसका 50। और आप इसको ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि हमें तो बस पता करना है कि कौन सा ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है। सिमिलर आपको अब क्या करना है, आप क्या करेंगे, अब आप BC की डिस्टेंस को लिखेंगे। आप यहां लिख दें, हमने लिख दिया कि ये हमारा AB की डिस्टेंस कितनी आ रही है 50। अब हमें क्या करना है, अब हमें BC की डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम BC की लिखें तो B और C के पहले तो आप कोऑर्डिनेट लिखिए, B to -2, -3 और C के कोऑर्डिनेट आपका कितना है 2, 3। अब आप इसमें से किसी को एक को x1 और एक को आप y1 मानेंगे, क्योंकि आपको पता है जो पहले होता है वो x1 का कोऑर्डिनेट है और जो बाद में y1 का सॉरी यहाँ पहला है तो ये आपका x2 हो गया और ये आपका कितना हो गया y2। अब यहां से आपको x1 y1 x2 y2 दोनों पता है। आप क्या करेंगे, यहां से BC की डिस्टेंस निकालोगे। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको फिर अगेन यही लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका यहां पर कितना है 2 माइनस ऑफ -2, यहां पर डबल साइन आ रहा है क्योंकि ये भी माइनस के साथ है, तो आप यहां पर क्लोज इंटरवल का भी यूज कर सकते हो। ऐसे सेम आपका y2 कितना है आपका 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 2 और माइनस माइनस प्लस 2 4 का स्क्वायर आपका 16 हुआ, 3 माइनस और माइनस प्लस 3 और 3 होता आपका 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से आपको मिला रूट में 6 6 12 2 कैरी 1 3 1 4 1 5। यहां पर आपको BC की डिस्टेंस मिल चुकी है कितनी 52 यूनिट। अब जब आपको ये मिल चुका है तब आपको क्या निकालना है, CA निकालना है। तो हमने लिखा सबसे पहले C के कोऑर्डिनेट को, तो हम एक ही, आप किसी को भी लिख सकते हो, AC निकालो या CA निकालो, डिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो आपने लिखा A के कोऑर्डिनेट कितना है आपके 3, 2 और आपने C के कोऑर्डिनेट को लिखा 2, 3। अब अगेन हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कैसे AC इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे हम पता है हमें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो ये क्या है x1 y1, अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये क्या है x1
बाई 1, ये क्या है आपका x2 बाई 2, लगा दो भाई, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां से आपको मिला -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करते हो 1 प्लस 1, और यहां से आपको कितना मिला, रूट में 2। अब यहां से आप देखें तो किसी भी दो साइडों को सम कर रहे हो तो आपका तीसरे से ज्यादा ही होगा। अब यहां पर तो हम इजीली नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये सब रूट में है। तो यहां से एक बात क्लियर है कि अगर हम देखें इसकी वैल्यू को निकालें, ओ सॉरी यहाँ पर हमारा कितना था, 50 हो गया ये आपका 50, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इतना ही आपने छोड़ा था, ठीक है, यहाँ ये ठीक है। अब आप देखें तो इसका स्क्वायर रूट आप देखते हो तो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका 1.4 आ रहा है, तो आप ये मान के चलें ये 8 हो गया, और अगर आप इसका निकाल रहे हो तो 7 पॉइंट समथिंग है, इन दोनों का सम इससे ज्यादा ही आ रहा है। यहां से क्लियर हुआ कि ये आपका ट्रायंगल तो है। अब अगर ट्रायंगल है तो आपको क्या देखना है कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर देखें तो √2, √52, √50 तीनों साइडें अलग अलग है। ट्रायंगल तो आपको जो फॉर्म हुआ है वो स्केलियन ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। स्केलियन ट्रायंगल में एक कंडीशन आपको और चेक करना है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मीन्स हमने मान लिया कि यहाँ पर BC का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड BC है, उससे छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के क्या इक्वल है, मीन्स हमने लिखा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो अगर हम BC का स्क्वायर करें तो ये कितना आ रहा है, √52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है आपका, √50 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है आपका, √2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिला 52, और ये आपका 50 प्लस 2, और 52 इक्वल टू 52। अब यहां से परफेक्टली क्लियर हुआ कि यहां पर आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप उसको अगर बनाना चाह रहे हो तो आप बना भी सकते हो। पहले तो आप इसको रफ करेंगे और अब आप इसके बेसिस पर बना देंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है। तो हमने देखा कि राइट एंगल बन किस पर रहा है, हमारा बन रहा है, यहां से हमने देखा कि सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है, BC। तो BC सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेनियस है, मींस यहां पर कितना होगा, रोड में 52, इसके सामने हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर आपका क्या है कि BC, तो क्लियर है आपका B इसको मान लें तो CA मान लें, तो आपका ये बचता है A। और अब आप यहां से सब वैल्यू को लिख सकते हैं कि आपका AB कितना था, रोड में 50, और AC कितना था आपका, रोड में 2। तो यहां पर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ ABC जो A है। अब आपको इसको नोट करना है, हम मूव करते हैं इसके और अच्छे एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 3, ये आपके एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी में दिखाया गया है, इन्होंने कहा कि यहां पर कोई 3 लड़कियां हैं। एक इन्होंने कहा कि आसिमा, भारती एंड कमिला आर सीटेड ABC। तो यहां पर A और B और C पे ये लड़कियां सीटेड हैं, बैठी हुई हैं, ठीक है। या तो इन्होंने कहा डू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, आपको ये बताना है क्या ये लाइन पर हैं, क्या एक लाइन पर हैं। तो इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आपको क्या करना है, चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि यहां से आपने देखा कि आपको AB और C क्या ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इसको लाइन चेक कैसे करें, तो याद क्या रखना है आपको कि अगर हमने AB प्लस BC निकाला और वो AC के इक्वल आया तब वो एक लाइन होगा। अब सोचने वाली बात ये है कि मान लो ये एक लाइन ना होकर के ऐसा होता, क्या ये तब पॉसिबल था, तो आप देख पा रहे हो ये पॉसिबल नहीं था। यहां पर एक लाइक एज अ ट्रायंगल बन रहा है और इन दोनों का सम ऑलवेज इससे ज्यादा होगा, जब मींस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। तो यहां से क्लियर हुआ कि अगर ये एक लाइन पर है तो AB प्लस BC इक्वल टू AC को इन्हें फॉलो करना होगा। तो आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने देखे कि A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इन्होंने दे रखा है कितना, 3,1। तो हम यहां लिखेंगे, बेटर होगा कि हम यहां पे लिखा हुआ है, हम यहां से देख लें। तो हमने देखा कि A और A के कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके, 3,1, और B का कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 6,4। तो इस पे हमें चेक करना है, हमें यह भी देखना है कि कौन हमारा x1 y1 सब निकालना है।
तो अब हम इसको नंबर 1 दे दें तो ये आपका x1 का कोऑर्डिनेट, ये आपका y1 का कोऑर्डिनेट। इसकी बात करें तो ये x2 का कोऑर्डिनेट और इसकी बात करें तो y2 का कोऑर्डिनेट। ये आपको यहां पर बहुत अच्छे से देखना है। अब आप निकालें ए बी, आपको क्या निकालना है ए बी, और अब देखना है तो ए बी अगर हम लिखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमने सब की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपका 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर सब लिखा हुआ है, आपको वैल्यू उठाना है और अप्लाई कर देना है। 6 माइनस 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। और यहां से हमें पता लगा कि ये आपका कितना आ रहा है 18, और 18 को आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2। क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि 3 का स्क्वायर रूट है ये। तो आपको ए बी मिल चुका है। अब आपको अगर ए बी मिला है तो आपको क्या निकालना है, बी सी भी निकालना है। तो आपने लिखा पहले बी के कोऑर्डिनेट जो क्या है आपके 6,4, और आपने फिर लिखा सी के कोऑर्डिनेट जो इन्होंने दे रखा है 8,6। फिर आपको इसको नंबरिंग देना है, कोई आप नंबर दे दें जिससे कि आपका इजी हो जाए। इसको आप इस बार x1, y1 मान लो, और ये आपका क्या है x2, और ये आपका क्या हो गया y2। फिर आपको क्या निकालना है, AC BC की डिस्टेंस निकालना है। कैसे, BC आपको अगेन फॉर्मूला कौन सा लगाना है, यही वाला, मींस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर आपने देखा 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, प्लस 6 माइनस 4 आपको पता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर अगेन 4, और इसको आप लिखेंगे 4 प्लस 4 8, और 8 को लिख सकते हो आप 4 इंटू 2। क्यों लिखा आपने, क्योंकि आपको पता है 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 रूट 2 यूनिट। लेंथ है तो यूनिट में होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि मीटर में है सेंटीमीटर में है क्या है, तो लेंथ को हम यूनिट में लिख देंगे। अब आपको मिल चुका है ए बी बी सी। अब आपको लास्ट निकालना है जो आपके रिजल्ट को डिफाइन कर देगा क्या, कि वो एक लाइन है या नहीं। तो आपने लिखा पहले ए के कोऑर्डिनेट को जो आपका 3,1 है, फिर आपने लिखा सी के कोऑर्डिनेट को जो आपका 8,6 है। इसको फिर हमें डिफाइन कर लेना है कि कौन सा हमारा 1 के पोजीशन पे है 2 पे। तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। हमने क्या निकालना है AC। तो हमने लिखा AC इक्वल्स टू, अगेन फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। तो आपका क्या है 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देखेंगे कि 8 माइनस 3 कितना होता है आपका 5 स्क्वायर होता है 25। तो आपका AC इक्वल्स टू रूट में कितना 25, प्लस आपने यहां से देखा 6 माइनस 1 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर अगेन 25। फिर आपने देखा ये कितना हो गया आपका 50, और 50 को आप लिख कैसे सकते हो 25 इंटू 2, 25 2 जा। तो यहां से हमें इसको हटाना होगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 5, और ये 2 हमारा रूट में ही बचा, यहां से निकल के आया आपका AC। तो अब आप ये देखें कि AC की वैल्यू तो इतनी आ रही है। अब आपको चेक क्या करना है कि BC AB प्लस BC भी इतना है। तो यहां पर हम चेक करेंगे AB प्लस BC, अगर ये इक्वल आता है तब हम देखेंगे। तो AB कितना है आपका 3 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस अगर हम बात करें BC की, तो BC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब यहां पर हम ऐड करें तो रूट हमारा सेम है, 2 टाइम्स इधर लिखा है 3 टाइम्स इधर, तो 3 2 5। और अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा AB प्लस BC इक्वल आ चुका है किसके AC के। तो अब हम यहां लिख सकते हैं यस, यहां पर आपकी आसिमा, भारती एंड कैमिला एक लाइन पर सीटेड है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर आपको एक रिलेशन निकालना है। इन्होंने कहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x by इज इक्वल डिस्टेंस। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट ये है x, y, ये इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो किसके, A और B से। तो मैंने माना, इसको मैंने A मान ले रहे हैं हम इसको,
ये हमारा ए हमने मान ऐड कर लिया और इसको हमने बी ऐड कर लिया। तो ए हमारा क्या है यहां से 7,1 और बी हमारा क्या है 3,5। इन्होंने कहा कि जो आपका एक पॉइंट है x, y ये इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम दिस एंड दिस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब आप समझ रहे हो कि इसकी डिस्टेंस इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल है तो आपको क्या करना है, x और y के बीच एक रिलेशन फॉर्म करना है। मैंने मान लिया ये मेरा पॉइंट P है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर बहुत अच्छे से आपको देखना है। आपको क्या करना है, मान लो इसको आपने माना कि ये x2 पोजीशन पर है, ये आप मान लिया आपने x2 पोजीशन पर है और ये आपका y2 पोजीशन पे है। और इसमें आपने क्या किया, इसको मान लिया x1 और y1 की पोजीशन पर है। इसको आप इस बार मान लो कि ये x3 और ये आपका y3 पोजीशन पे है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 से ही करेंगे। आप x3 माइनस x2 कर सकते हो, x2 माइनस x3 से भी कर सकते हो। आपको बस डिस्टेंस चाहिए है इन दोनों के पॉइंट से। तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका PA इक्वल है PB के। ये बात हमें कहां से क्लियर हो रही है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो अगर हम इसको लिखें तो इसके लिए अगर हम बनाएं तो हमने देखो P और A में क्या लिया है 1 और 2 तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला एक क्रिएट करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आपको क्या देखना है नेक्स्ट पीबी को हमें कैसे बनाना है ये, तो पीबी के लिए आप क्या करेंगे x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। आपको ये बेस अभी बताया गया था कि आपने 2 माइनस 3 किया है तो इधर भी आपको 2 माइनस 3 ही करना होगा, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने फॉर्मूला लगाया है तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लगा दो और देखो आंसर आपका क्या आ रहा है। तो यहां से आपने देखा x2 कितना है आपका x माइनस 7, ये आपका कितना आ रहा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका y है माइनस y1 कितना है आपका 1 का होल स्क्वायर इक्वल है x2 आपका अगेन x है माइनस x3 कितना है आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका y है और y3 कितना है आपका 5 का होल स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेशन करना आती है तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम यहीं पर स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां से हमारा क्या होने वाला है, रूट तो हटने वाला है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमें रूट से लगता है डर। तो जब डर लगता है तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि रूट को हटा दें। तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, और अब यहां से क्या मिलने वाला है मुझे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी स्क्वायरिंग ने इसके रूट को खा लिया, इसके स्क्वायर ने इसके रूट को खा लिया। इसमें क्या मिला आपको, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप इसको ओपन कर लो। अब यहां पर आप दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ के आए, क्या कि अगर कहीं हमारा होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होता था पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई। अब बात हो रही है तीनों कौन, यहां पर दो टर्म है, पहले टर्म का आप स्क्वायर कर दें प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर कर दें माइनस तीनों की मल्टीप्लाई। अगर यहां माइनस है, अगर प्लस होता तो आप सब में प्लस लगा देते। तो देखो हम इसी के बेसिस को ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 इंटू तीनों टर्म की मल्टीप्लाई प्लस सेम आपको इसमें करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 टाइम्स ऑफ y इंटू 1 इक्वल होना चाहिए किसके, आपका x पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई। सेम आपको ऐसे इसमें मूव करना है, क्या है फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला आपका क्या है 5 का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई मीन्स 2 इंटू बाई इंटू 5। अब आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, ये बाई स्क्वायर इस बाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। अब आपका जो बच रहा है आप उसको देख लें और आपका यहां पर शायद एक रिलेशन मिलने वाला है। तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस 1 माइनस 2 1 जा 2y इक्वल टू, इधर से आप देखेंगे तो 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस 25 माइनस 2 5 जा 10y।
तो अब आप देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप कांस्टेंट को वन साइड कर दो और वेरिएबल को वन साइड। तो यहाँ पर आपका देखो माइनस का 14x माइनस का 2y, 6x को इधर लाओगे तो प्लस का 6x, माइनस का 10y इधर लाओगे तो प्लस का 10y इक्वल टू 25 और 9 होता है आपका 34 माइनस 49 प्लस 1 50 हो गया, और आप उधर लेके जाओगे तो माइनस का 50। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे थोड़ा और। 14 है माइनस का, प्लस का है 6, तो हमारा बचता है माइनस का 8x, यहाँ पर माइनस का 2y है और प्लस का 10y है, तो आपका बचता है प्लस का 8y। इक्वल में आपका कितना बच रहा है, देखो प्लस का 34 माइनस का 50 मीन्स माइनस का 60। तो अब आप देखेंगे कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, -8 से, क्योंकि ये सभी टर्म हमारे किससे कटने वाले हैं, -8 से। तो ये हुआ आपका x, ये आपका माइनस का y, ये आपका 2। तो यहाँ पर जो रिलेशन इनका रिक्वायर्ड था वो कितना था, x माइनस वाई इक्वल टू 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है, आप इसको नोट करें। हम देखते हैं एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिसके बेसिस पर बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फाइंड अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट बताना है ऑन द बाई एक्सिस, जो बाई एक्सिस पर हो, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। हमने माना, इन्होंने कहा कि आपको एक पॉइंट बताना है जो बाई एक्सिस पर हो, हमने मान लिया कि वो यहां पर है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो बाई एक्सिस पर है तो उसके अपने कोई कोऑर्डिनेट होंगे। अब यहां से क्लियर है ना कि आप ये देखें एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये आपका बाई कोऑर्डिनेट दे देगी, और बाई एक्सिस से एक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, नहीं है कुछ भी, क्यों, क्योंकि वो ऑन द एक्सिस है। अगर हम ऑन द एक्सिस की बात करें तो बाई एक्सिस पर हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट रहता है 0, बाई का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, वो पता करना है, तो हमने क्या मान लिया उसको वाई। अब ये तो कोऑर्डिनेट वो था जो इन्हें रिक्वायर्ड था, मींस इससे इन्हें बाई की वैल्यू चाहिए है। फिर उन्होंने कहा इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम इसके और इसके पॉइंट के, तो हमें लग रहा है कि x की वैल्यू -4 और आपका y की वैल्यू +3, तो -4 यहाँ कहीं पर होगा, +3 यहाँ। मान लिया कि हमारा एक पॉइंट यहाँ पर होगा -4, 3। हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपने कार्टेशियन प्लेन को देख करके लिख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक पॉइंट मेरा यहाँ पर 0, y होगा और जो इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ऐसे कर सकते हो। बट बेटर है कि अगर आप थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन पर शो करते हो तो यहाँ से आपकी क्वालिटी जो है वो रिप्रेजेंट होती है, तो हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा 6,5, तो x की वैल्यू 6 यहाँ कहीं पर होगी, y की वैल्यू 5 यहाँ कहीं पर होगी, तो इन्होंने यहाँ दे रखा है a जिसके कोऑर्डिनेट ये है। फिर उन्होंने कहा इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस ये आपको गिवन है, इक्वल डिस्टेंस मींस इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस आपको क्लियर है कि इक्वल है, तो आप अगेन वही करने वाले हैं जो आपने अभी तक किया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इक्वल है पी बी के, अगर हम यहां से पी ए की वैल्यू लगा दें तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब हमें दिक्कत यहां पर यह है कि हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको माने, तो याद रखेंगे हम इसको आप दे दो 2 2 का नेम, क्योंकि यहां पर हमने इसको देख करके दोनों को 2 से ही माइनस किया, इधर भी और इधर भी, और इसको आप मान लो क्या कि आपका x1 y1 है, या फिर आप इसको मान सकते हो, हमने पीबी को लिखा है, आपको इसको 3 3 नाम देना होगा, तो ये आपका x3 ये y3 हो गए, और ये आपका क्या है x1 y1। यहां पर चाहो तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या है x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 6, y1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 आपका कितना है x और
सॉरी यहाँ पर x2 की वैल्यू है 0 और आपका y2 की वैल्यू कितनी है y और x3 की वैल्यू आपकी कितनी है -4 और आपका y3 की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर सब वैल्यू आपको पता है। अब आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये खुद से कर सकते हो। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। हमने लिखा x2 माइनस x1, तो x2 कितना है आपका x और x का कोऑर्डिनेट है आपका 0 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 0 और आपका x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से आपने देखा x2 अगेन आपका 0 है और x3 कितना है आपका -3 का -4 है, ये -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका y माइनस y3 कितना है आपका 3 का होल स्क्वायर। यहां से आपने देखा तो देखो कितना आ रहा है, ये माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 6 का 36 और यहां से आपका कितना आ रहा है y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से आप कर रहे हो माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर यहां से हम स्क्वायरिंग कर लें तो हमारा रूट हट सकता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां से कितना आ गया ये आपका 36 प्लस इसको ओपन करिए y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 इक्वल्स टू 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3। आप इसको सॉल्व कर लें, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 जा 10 बाय, यहां से देखेंगे आप तो 19 प्लस बाई स्क्वायर प्लस कितना है आपका ये 9 माइनस 3 2 जा 6 बाई। आपने देखा बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो रहा है, 6 बाई इधर ले आओ तो यहां आपका 10 बाय माइनस का 6 बाई और प्लस का 36 है प्लस का 25 है। पहले आप इधर लिखें तो 16 प्लस 9 होता है आपका 25 माइनस 36 को उधर लाए तो ये माइनस का हुआ, 25 को उधर लाओगे तो ये भी माइनस का हुआ, ये कैंसिल आउट। आंसर यहां से आपको कितना मिल चुका है माइनस का 16 बाय इक्वल टू माइनस का 36 और यहां से आपने माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया और फिर आपने देखा कि y की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 16। तो कुछ ऐसा लग रहा है 2 8 जा और 2 1 जा 2 8 जा, अगेन आप काटेंगे 2 4 जा 2 9 जा, तो यहाँ पर आ रही है y की वैल्यू आपकी कितनी 9/4। थोड़ा सा कहीं पर हो सकता है पॉइंट में हमारी कहीं कंफ्यूजन हो गई हो तो इसकी कैलकुलेशन आप दोबारा से खुद से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सीधा सीधा आंसर आना चाहिए था। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन 7.1 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हाँ, आप इसकी एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करना स्टार्ट करें, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आई होप आप 100% क्वेश्चंस कर पाओगे। तो थैंक यू।